हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मयंक धनखड़। और आज से हम मैथ्स का एक और न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है प्रॉफिट एंड लॉस। हिंदी में कहूँ तो लाभ और हानि। ये है इसकी क्लास 1। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसमें मैथ्स आती है तो मेरी इन वीडियोस को देख के, इस सीरीज़ को फॉलो करके आप अपनी कंप्लीट मैथ्स बिल्कुल बेसिक टू एडवांस हर एक क्वेश्चन, हर एक टाइप, हर एक चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। मेरा नाम है मयंक धनखड़ और मेरा काम है आप सभी के लिए मैथ्स को ईजी एंड फ्रेंडली बनाना। चलिए, बातें काफ़ी हो गई, आज की वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आप देख लीजिए, वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस रखे गए हैं सारे प्रीवियस ईयर रखे गए हैं, चाहे सीजीएल के हो, फेज 12 के हो, सीएचएसएल के हो या फिर फेज 12 का दोबारा से आगे तक। खैर, बात की जाए क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा थ्योरी वाला पार्ट समझ लें। बिकॉज थ्योरी वाला पार्ट समझ लोगे, थोड़ा बेस क्लियर हो जाएगा तो क्वेश्चंस बनाने काफ़ी ईजी हो जाएंगे। आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना प्रॉफिट एंड लॉस में, कुछ 3 से 4 चीज़ें ही पढ़नी है। सबसे पहले आपको पढ़ना है सीपी के बारे में, देन आपको पढ़ना है एसपी के बारे में, एंड लास्टली आपको पढ़ना है एमपी के बारे में। अब व्हाट इज सीपी, व्हाट इज एसपी, व्हाट इज एमपी? सबसे पहले मैं आप सभी को इनकी फुल फॉर्म बता देता हूँ। सीपी मतलब भाइयों होता है कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। आप किसी चीज़ को, किसी वस्तुओं को किस प्राइस में खरीद के ला रहे हो, आपकी जेब से कितने पैसे लग रहे हैं। एसपी मतलब होता है सेलिंग प्राइस। लेट सपोज हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। एंड एमपी होता है मार्क प्राइस। अब इसका एक एग्जांपल ले लें। लेट सपोज आपकी एक कपड़ों की शॉप है और आप कोई शर्ट खुद से एक जेब से बना रहे हो या फिर मैन्युफैक्चर कर रहे हो, खरीद के ला रहे हो। आप कोई शर्ट ला रहे हो 1000 रुपीज़ की, तो ये हो गया आपका सीपी जो कि आपकी जेब से लगा है। अब ये हो गया आपका सीपी। अब आप क्या करेंगे, इस शर्ट पे एक टैग लगाएंगे। आपको प्रॉफिट कमाना, ऑब्वियसली अगर आप मार्केट में बैठे हुए हो, कोई भी दुकानदार बैठा हुआ है तो वो प्रॉफिट कमाने के लिए बैठा हुआ है, तो वो उसका मार्क प्राइस सेट करेगा। अब 1000 रुपीज़ की शर्ट बनी, उसको उसने 1500 पे मार्क कर दिया, उसके ऊपर टैग लगा दिया। कितने का भाइयों? 1500 का। बट ज़रूरी तो नहीं जिसका टैग लगाया गया उतने में ही वो बिके। बिकॉज वी आर इंडियंस, हमें बार्गेनिंग करने की आदत है, बचपन से ही हमारे खून में है बार्गेनिंग। तो 1500 रुपये की चीज़ को जाके लोग बोलेंगे भैया सही लगा लो, डिस्काउंट दे दो। तो अब आपको पता है 1500 में तो ये बिकेगी नहीं, इसके ऊपर एक डिस्काउंट दे देते हैं। आपने क्या किया, इसके ऊपर 10% का डिस्काउंट दे दिया। तो 1500 का 10% कितना होता है भाइयों? 150, विच मीन्स 150। अब 1500 में से 150 रुपये अगर आप माइनस कर दे तो आपके सामने आ जाएगा 1350, जो कि क्या हो जाएगा इसका सेलिंग प्राइस, विच इज एसपी। हुआ क्लियर? आया समझ में? 1000 रुपये की आपकी जेब से वो शर्ट बनी थी, 1500 रुपये उसके ऊपर आपने मार्क कर दिया, उसके ऊपर टैग लगा दिया और 1350 में उसको आपने सेल कर दिया। है इजी। अब इसमें क्या करता है एग्जामिनर, इसी में पूछता है कि इसमें प्रॉफिट परसेंटेज क्या है। अब प्रॉफिट परसेंटेज किसके ऊपर कैलकुलेट होता है? क्या एमपी के ऊपर होता है, क्या एसपी के ऊपर होता है, क्या सीपी के ऊपर होता है? जी बिल्कुल, जो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट होता है वो होता है हमारा सीपी के ऊपर। हमारी जेब से वो चीज़ कितने में बनी है। हमारी जेब से ये शर्ट बनी थी 1000 में, सेल हुई है 1350 में। अगर कोई पैसों में पूछे तो आपको कितने का प्रॉफिट हुआ है? 1000 की चीज़ 1350 में बिकी है, मतलब 350 का आपको इसमें ओवरऑल यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। अब इसी को एक एग्जामिनर क्या करता है, परसेंटेज में पूछता है। तो परसेंटेज में निकालने के लिए आपको क्या करना है, प्रॉफिट निकालेंगे हम ऊपर कितने में, परसेंटेज में। तो परसेंटेज में प्रॉफिट निकालना सीख लीजिए, सो दैट आगे वीडियो में बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाए हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो परसेंटेज में प्रॉफिट निकालेंगे। 350 का आपको प्रॉफिट हुआ है कितने के ऊपर? 1000 रुपीज़ के ऊपर। तो जो प्रॉफिट होता है वो आता है हमारा ऊपर, जो सीपी होता है वो आता है नीचे डिवीजन में। और परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए एंड चेक कीजिए आपका प्रॉफिट कितने का हो रहा है। 2 जीरो से यहाँ के 2 जीरो फिनिश, इस जीरो से ये जीरो फिनिश, विच मीन्स यहाँ पे हमें प्रॉफिट कितने का हो रहा है भाइयों? प्रॉफिट जब हमने निकाला तो प्रॉफिट यहाँ पे निकल के आया हमारे सामने 35%। तो 35% का ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है इस ट्रांजेक्शन में। था इजी? आया समझ में? आई होप सो मैंने आप सभी का थ्योरी वाला पार्ट जितना हो सके उतने इजी मेथड से समझाया एंड क्लियर किया है। जिसको भी समझ में ना आया हो थोड़ा सा वीडियो को रिवाइंड कर लेना, बहुत ही इजीली समझ जाओगे। तो क्वेश्चन 1 क्या है आज का हमारा, क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 1 है, अ टेबल वाज बॉट फॉर ₹3000 एंड सोल्ड फॉर 3200। फाइंड द गेन और लॉस इन टर्म्स ऑफ मनी। मनी के टर्म में कितने का फायदा हुआ है, कितने का लॉस हुआ है। बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चंस कराता हुआ चलूंगा, बिकॉज मेरे लिए आप सभी अभी बिगनर हो एंड बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल के जितने क्वेश्चन होते हैं सभी सॉल्व करेंगे भाइयों। यहाँ पे 3000 रुपये की वो टेबल खरीद के लाया था। लेट सपोज मेरा छोटा भाई है नमन एक टेबल खरीद के लाया 3000 रुपये की, और उसको 3200 में उसने करण को सेल कर दिया। तो नमन को फायदा कितने का हुआ? ऑब्वियस सी बात है, 3000 की चीज को 3200 में बेचने के बाद नमन को फायदा कितने का हुआ? 200 रुपये का, विच मीन्स ऑप्शन ए, गेन ऑफ 200 रुपीज। फर्स्ट क्वेश्चन था इजी, समझ आया? बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2,
A wrist watch was purchased for 3000 rupees and sold for 3500. फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। अब यहाँ से आप पे प्रॉफिट परसेंटेज पूछ लिया गया है। अभी मैंने आप सभी को प्रॉफिट परसेंटेज निकालना सिखाया था कि आप नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो 3000 उसका सीपी हो गया, 3500 उसका एसपी हो गया। सीपी मतलब जेब से लगे हैं 3000 और एसपी सेलिंग प्राइस मतलब कि 3500। फायदा कितने का हुआ है, प्रॉफिट कितने का हुआ है भाइयों? प्रॉफिट हुआ है हमारे सामने यहाँ पे 500 रुपये का। कितने पे? 3000 पे। मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। वाई? बिकॉज ऑफ जब हम परसेंटेज में निकालते हैं तो हम मल्टीप्लाई किससे करते हैं? 100 से। इसको सिंपली से आपको सॉल्व करना है। 2 जीरो से ये 2 जीरो फिनिश, इस जीरो से ये जीरो फिनिश। अब 3 से इसको हमको कट करना है। तो जब आप 50 को डिवाइड करेंगे 3 से, 15 3 वन हमारे सामने हो जाएगा, 3 बचेगा 2 16, मतलब कि 16.66% आपके सामने यहाँ पे जो है करेक्ट हो जाएगा। कब पूछा गया था आप सभी से? एसएससी फेज 12 में। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 क्या बोलता है? रविनाथ हैड टू सेल वेजिटेबल्स वर्थ 4960 फॉर 4712 ड्यू टू वेदर कंडीशन। रविनाथ एक पर्सन है जो कि कुछ वेजिटेबल्स खरीद के लाया था 4960 रुपए की, बट उसे वो वेजिटेबल्स 4712 की बेचनी पड़ी। वेदर कंडीशन की वजह से उसकी जो वेजिटेबल्स थी वो थोड़ी खराब हो गई थी। व्हाट इज द लॉस परसेंटेज? उसको लॉस कितने का हुआ है? तो क्या यहाँ से हम लॉस नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। सबसे पहले आप ये चेक कीजिए कि लॉस हुआ कितने का इन टर्म ऑफ रुपीज। तो 4960 में से आपको 4712 को माइनस करना है। तो 4960 में से जब आप 4712 को माइनस करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे कितना निकल के आएगा भाइयों? 248। 248। अब 248 का उसको लॉस हुआ है, एंड लॉस किस पे होता है? सीपी के ऊपर। इसमें सीपी क्या है? 4712 नहीं, 4712 में तो उसने उसको बेचा है। तो 4960, तो 4960 इसका क्या हो जाएगा? सीपी 4960। परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपली से इसको सॉल्व करेंगे। 0 से हमारा 0 कट होता हुआ नजर आएगा और यहाँ से ये से कट कर देगा 2 टाइम्स में, और 2 से 10 को हम कट करेंगे 5 टाइम्स में, विच मीन्स ऑप्शन सी 5% इसमें हमारा करेक्ट हो जाता है। था इजी क्वेश्चन? आया समझ में? कहेंगे बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया भाइयों, क्वेश्चन नंबर 4। एन ओल्ड HP डेस्क जेट प्रिंटर वॉज बॉट फॉर 4800 एंड 500 रुपीज स्पेंड ऑन इट्स रिपेयर। If it was sold for 6360 then the profit percentage is। बात की गई है कोई एक पर्सन पुराने प्रिंटर को खरीद के लाया 4800 में। देखा जाए तो 4800 में काफ़ी सस्ता प्रिंटर पड़ गया। उसके ऊपर उसने 500 रुपये रिपेयर में लगा दिए, तो टोटल कितने पैसे लग गए उसकी जेब से? टोटल सीपी कितना आ गया भाइयों? टोटल सीपी जो उसकी जेब से लग चुका है अभी तक 4800 प्लस 500 विच मीन्स 5300। 5300 उसकी जेब से अभी तक टोटल लग चुका है, एंड उसको उसने सेल कितने में किया है? 6360। तो क्या यहाँ से हम इन टर्म्स ऑफ रुपीस प्रॉफिट निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो 6360 में से जब हम 5300 को माइनस करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पे कितना निकल के आने वाला है भाइयों? जब हम 6360 में से माइनस करते हैं 5300 रुपये को, तो हमारे सामने यहाँ पे टोटल प्रॉफिट निकल के आने वाला है 1060। अब 1060 टोटल प्रॉफिट किस पे हुआ है? 6360 पे नहीं, 6360 तो उसका भाइयों सेलिंग प्राइस था, उसके कॉस्ट प्राइस पे उसको प्रॉफिट हुआ है। उसकी जेब से कितने पैसे लगे अभी तक? 5300। तो 1060 का प्रॉफिट हुआ है किस पे? 1060 का प्रॉफिट हो गया भाइयों उसे किस पे? 5300 पे। परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपली से इसे सॉल्व करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो फिनिश, और यहाँ से इसे कट कर देगा 20 टाइम्स में, विच मीन्स 20%। ऑप्शन डी इसमें हमारा करेक्ट हो जाता है। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। विपिन बॉट अ टॉय फॉर 1200 एंड स्पेंड 200 ऑन इट्स रिपेयरिंग। 1200 रुपये का विपिन ने कोई खिलौना लाया जिस पर उसने 200 रुपये रिपेयरिंग में लगा दिया, एंड ही सोल्ड इट फॉर रुपीज 1680। 1680 में उसको उसने सेल कर दिया। तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना है भाइयों? बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह आप सभी वीडियो को स्टॉप करके इसको खुद से सॉल्व कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे चेक किया जाए तो 1680 में उसने इसको सेल किया है, एंड टोटल उसका सीपी मतलब उसकी जेब से कितने लग गए? 1200 प्लस 200 विच मीन्स 1400 रुपये। तो यहाँ पे उसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है भाइयों? 1680 में से 1400 को माइनस करेंगे तो 280 का उसको प्रॉफिट हो गया। अब 280 का प्रॉफिट किस पे हुआ है? 1400 रुपये पे, विच मीन्स ये क्या है? इसका सीपी है इजी? आ रहा समझ में? बिल्कुल। तो 280 रुपये का इसको यहाँ पे प्रॉफिट हो गया है। कितने के ऊपर? 1400 के ऊपर। परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 जीरो ने 2 जीरो को विनाश कर दिया और 14 से कट गया ये 20 टाइम में, मतलब 20 टाइम्स में। तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए 20%। कब पूछा गया आप सभी से? एसएससी सीपीओ 2024 में।
चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच मीन्स क्वेश्चन नंबर 6। इफ अ बुक इज सोल्ड एट 25% लॉस देन द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस टू सेलिंग प्राइस। एक बुक है जिसको 25% के लॉस पे सेल किया गया है, तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो बताइए। अब 25% है तो हम इससे डायरेक्ट लाइक दो तरीके हैं इसको निकालने के। खैर, एक तो थोड़ा ट्रिक वाला मेथड है और एक इसका बिल्कुल बेसिक मेथड है, दोनों ही तरीके से बताऊंगा। फर्स्ट समझेंगे इसका बेसिक मेथड। लेट सपोज हम सीपी मान लेते हैं 100, आपकी जेब से कोई चीज़ आई है 100 रुपीज़ की, और एसपी 25% का लॉस हो रहा है ना, तो इस पर 25% का लॉस करा दीजिए। 100 की चीज़ 25% के लॉस पे बिकी, मतलब बिकी कितने पे, 75 में। ये ले लिया हमने भाइयों इसका यहाँ पे रेशियो। अब रेशियो को कट कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 25 से इसे काट लेते हैं हम 4 बार में, 25 से इसे हम काट लेते हैं 3 बार में। अब यहाँ पे डायरेक्ट हमारे सामने सीपी टू एसपी का रेशियो निकल के आ गया 4:3। किसी ऑप्शन में दिख रहा है आपको 4:3? बिल्कुल, कहेंगे ऑप्शन बी में 4:3 इसमें करेक्ट हो जाता है। अब मैंने स्टार्टिंग में क्यों बोला था, मैं इसको दो तरीके से बताऊंगा। ये तो एक स्टैंडर्ड परसेंटेज था, 25% तो स्टैंडर्ड था जिसको आप 100 मान के सॉल्व कर सकते थे। बट तब क्या होगा जब 12.5% आ जाए, 33 सही 1/3% आ जाए, तब आप क्या करेंगे? तो उसके लिए आपको इसका रेशियो मेथड भी समझना पड़ेगा। तो रेशियो मेथड समझ लीजिए। अब 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है भाइयों? 25% की फ्रैक्शन वैल्यू जिसको भी निकालनी नहीं आती, पहले मैं उसको निकालने सिखा देता हूँ। बस 25 के नीचे आप 100 का डिवाइड दीजिए, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी। ये कितनी आ गई हमारे सामने भाइयों? यहाँ पे 1/4, मतलब 4 उसका सीपी था और 1 की वो लॉस में सेल हुई है। तो वो सेल कितने में हुई है भाइयों? 3 में। 4 और 3, यहाँ से 4 निकल गया हमारे सामने सीपी और 3 निकल गया हमारे सामने एसपी। समझ आए दोनों तरीके? बिल्कुल। जब ये स्टैंडर्ड रेट होगा तो आप नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं, बट जब कोई फ्रैक्शनल रेट आ जाए, जैसे 33.5% आ जाए, 12.5% आ जाए, तब आप इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 क्या बोलता है भाइयों? सुक्रीत परचेस्ड एन आइटम फॉर ₹650 एंड सोल्ड इट अ प्रॉफिट ऑफ 26%। 650 रुपए की चीज को लाया और 26% प्रॉफिट में सेल किया है। तो क्या वो प्राइस था जिसमें उसने सुक्रीत ने उस आइटम को सेल किया है? सबसे पहले बात की जाए इसमें सीपी क्या है, आप मुझे ये बताइए फटाफट से, बताइए। चलिए, बिल्कुल कहेंगे सीपी तो वही है जो उसकी जेब से लगा। जेब से कितने लगे हैं? 650 रुपए। अब सीपी क्या होता है? टोटल 100% की वैल्यू होती है। अब इसमें इसको 26% का प्रॉफिट निकालना है, तो एक तो तरीका आप इसका 26% निकालिए और देन उसको ऐड कर दीजिए। सबसे पहले मैं आपको बेसिक से करके दिखाता हूँ, देन इसको एक स्टेप में हम सॉल्व करके दिखाएंगे। तो 0 से हमारा 0 कट हो जाएगा, 5 से कट हो जाएगा 2 टाइम्स में, 5 से कट हो जाएगा 13 टाइम्स में, 2 से कट ये भी हो जाएगा कितने टाइम्स में? 13 टाइम्स में। तो 13 into 13 यहाँ पे हमारे सामने कितना आ जाएगा भाइयों? 169। बस आपको 650 में 169 प्लस करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पे 650 में जब आप 169 को प्लस करेंगे तो 819 आई थिंक करेक्ट आ जाएगा। बट इसमें आपको क्या करना है, इसको डायरेक्ट एक स्टेप जो आपने इसको 169 को ऐड किया इसमें, इसको आप स्किप कर सकते हैं। कैसे स्किप कर सकते हैं वही मैं आप सभी को भी दिखाने वाला हूं। आपको क्या करना है, सिंपली से आप क्या कीजिए, हमें जो 650 रुपए गिवन था वो क्या गिवन था? 100% का मान गिवन था, और जो प्रॉफिट होता है वो होता है 100 प्लस प्रॉफिट। तो आप यहाँ पे इसको सिंपली से 126 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब यहाँ से एक जीरो से इस जीरो का विनाश हो गया, यहाँ से कट गया 2 टाइम्स में, यहाँ से कट गया 13 टाइम्स में, 2 से फिर से कट गया 61 टाइम्स में। और जब आप 13 को मल्टीप्लाई करेंगे 61 से, 13 को आप मल्टीप्लाई करेंगे, ओके यहाँ पे 61 नहीं आएगा, यहाँ पे एक्चुअली 63 आएगा। 63 13 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 63 से, तो बिल्कुल आपका 819 जो है यहाँ पे करेक्ट आने वाला है। तो इसको हमने एक ही स्टेप में सॉल्व करना सीखा था। इजी, समझ गए आप? क्वेश्चन नंबर 8 कहाँ पूछा गया आप सभी से? क्वेश्चन RRB JEE 2024 में पूछा गया है। A shopkeeper bought an article for ₹740. At what price should he sell the article to make a profit of 30%? क्या नहीं कर सकते आप इसे सॉल्व? बिल्कुल कर सकते हैं। एक बार सॉल्व करने की ट्राई कीजिए। हुआ आप सभी से सॉल्व? बिल्कुल, आई थिंक आप सभी से सॉल्व अभी तक ये हो गया होगा। तो 740 में वो चीज़ क्या थी? जेब से खरीदी गई थी, मतलब सीपी थी, 100 थी। अब प्रॉफिट कितने का चाहिए? 30% का। एक तो तरीका 30% निकाल के उसको ऐड कर दीजिए। अब एक तरीका डायरेक्ट आप इसको 130 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब एक तो आप इसमें 13 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं, बाकी आप इसको पूरा सॉल्व भी कर सकते हैं। डिजिटल सम भी आप इसमें चेक कर सकते थे। 2 जीरो से हमारे ये 2 जीरो फिनिश हो जाएंगे और 13 फोर्जा मतलब कि यूनिट डिजिट कितने आने वाले भाई? यहाँ पे यूनिट डिजिट 2 आने वाली है, 52 होगा। तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 8, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 0। तो ऑब्वियसली बात है, हमें तो देख के ही समझ में आ रहा है। पूरा हम सॉल्व क्यों करें? पूरा सॉल्व करने की तो जरूरत भी नहीं है। ऑप्शन बी हम इसमें डायरेक्ट टिक कर सकते हैं। आया समझ में आप सभी को? कहेंगे सर बिल्कुल समझ आया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज आवर सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, क्वेश्चन नंबर 9। संदीप मेड अ प्रॉफिट ऑफ 22% व्हेन ही सोल्ड एन ओवरकोट फॉर 8580। 8,540 रुपए में बेचने पे संदीप को 22% का ये प्रॉफिट हो रहा है।
फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द ओवरकोट। तो ओवरकोट की कॉस्ट प्राइस क्या थी? क्या नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि कितने में बेचा जा रहा है। 8540 क्या है भाइयों? ये है इसका सेलिंग प्राइस, सीपी नहीं है, ये है इसका सेलिंग प्राइस। एंड सेलिंग प्राइस क्या होता है? सीपी प्लस प्रॉफिट। अब यहाँ पे प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 22% का, मतलब कि ये 100 प्लस 22% का मान है, 100 प्लस 22% की ये वैल्यू है। तो ये कितने की वैल्यू है भाइयों? 122% की वैल्यू। सीपी पूछा गया है आपसे, जो कि आपकी जेब से लगाए, तो 100 से इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे। अब बस इसे सिंपली से आपको सॉल्व करना है। तो इसे सॉल्व करेंगे आप सभी। 8540 को जब आप डिवाइड करेंगे 122 से, तो आपके कितनी बार में कट जाएगा? लेट सपोज हम इसको सॉल्व करने के एक बार ट्राई करते हैं। अगर मैं इसे 2 टाइम्स में कट करूँ तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, ये तो नहीं कट रहा। और मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, जो कि यूनिट डिजिट जो है हमारे यहाँ पे 4 है, तो एक 7 से कर सकते हैं। तो 7 2 जा 14, एक कैरी जाएगा, फिर 7 2 जा 14 15, फिर 7 1 जा 7 और एक। बिल्कुल ये जो है हमें यहाँ पे 7 से कटता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये इसको 7 से कट कर देगा। एंड 7 के आगे आपको बस 3 0 चिपकाने, क्योंकि एक ये वाला 0 और 2 ये वाले 0, तो आपको 3 0 चिपकाने हैं। तो 3 0 हमने चिपका दिए फेविक्विक से एकदम बढ़िया से। और ऑप्शन सी 7000 टिक करके हम आगे बढ़ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे आ चुका है भाइयों। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे हमारा क्या होने वाला है? अ शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट 6 सही 2/3% प्रॉफिट। इफ द सेलिंग प्राइस इज 1600, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस आपसे पूछा गया है। अब ये क्या है? इसके ऊपर प्रॉफिट हो रहा है, किसके ऊपर? सीपी के ऊपर। यह है एक मिक्स्ड फ्रैक्शन, तो इसको फ्रैक्शन में तोड़ना सिखा दूं आप सभी को सबसे पहले। बिल्कुल, तो 6 सही 2/3% को आपको फ्रैक्शन से नॉर्मल फ्रैक्शन में लाना है। मिक्स्ड फ्रैक्शन आपको नॉर्मल फ्रैक्शन में लाना है। कैसे लाएंगे? तो नीचे वाला जो भी नंबर है उसको आपको होल नंबर से क्या करना है? सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है। तो 6 × 3 हमारे सामने यहाँ पे कितना हो जाएगा भाइयों? 18। और जो भी प्रोडक्ट आएगा उसको आपको ऊपर वाले से क्या करना है? प्लस करना है। तो 18 + 2 कितना हो जाएगा भाइयों? 20। विच मीन्स ये हमारे सामने कितना निकल गया? 20/3। अब 20/3 तो हमारे सामने आ गया। अब ये क्या है? टोटल प्रॉफिट है 100 सीपी प्लस 20/3 का प्रॉफिट हो रहा है 1600 रुपये में सेल करने में। तो हम डायरेक्ट यहाँ से निकाल लेते हैं। 100 और 20 + 3 को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे सामने कितना आएगा? इन सभी का एलसीएम लेना होगा। एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा भाइयों? 300, मतलब 320/3। तो हमारे सामने एक चीज़ निकल के आ गई कि 1600 रुपये जो है ये कितने की वैल्यू है? 320/3 की वैल्यू है भाइयों। ये यहाँ से हमें सीपी पूछा गया। सीपी क्या होता है? 100% की वैल्यू होती है। अब ये जो 3 है ये नीचे नहीं रह सकता, ये जाएगा ऊपर। तो हम इस 3 को भाइयों ऊपर भेज देते हैं, तो 3 ऊपर आके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं नीचे से 3 को इरेज कर देता हूँ एंड देन हम 3 को ऊपर मल्टीप्लीकेशन में ले आते हैं। अब बस इसे सिंपली से हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। तो 1 0 से हमारा 1 0 फिनिश हो जाएगा। बात की जाए यहाँ पे आ जाएगा 100 और यहाँ पे आ जाएगा हमारे सामने भाइयों 2 से हम कट कर लेंगे 5 टाइम्स में। 5 × 100 500 × 3 1500। किसी ऑप्शन में दिख रहा है 1500? कहेंगे बिल्कुल सर ऑप्शन सी जो है इसमें हमारा 1500 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इसी के साथ आज के जितने भी क्वेश्चंस थे हमने सारे के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट किए। एंड आई होप सो मैंने बिल्कुल अच्छे तरीके से बेसिक तरीके से आप सभी को सिखाया होगा, जिससे कि आपको समझने में कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आई होगी। अब कुछ दिनों की बात है भाइयों, कुछ दिनों आपको बस टैब पे पढ़ा रहा हूँ। बाकी जैसे ही अपना जो भी हमारा डिजिटल बोर्ड था वापस से मिलना स्टार्ट हो जाएगा तो वापस से हम डिजिटल बोर्ड पे शिफ्ट हो जाएंगे। बट खैर तब तक के लिए इसी पे कंटिन्यू करते हैं। अब मिलेंगे आपसे कल एक और न्यू वीडियो में, एक और न्यू पार्ट में। तब तक के लिए आप सभी खाते पीते रहिए, खुश रहिए। बाय बाय।